में पंचायत के चुनाव में आप मर्जी है जैसे करो, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान का चुनाव है। हम सब लोग एक मां के बेटे बेटी बनकर के और एक छत के नीचे बैठ करके आप लोगों से मांगने के लिए आए हैं। मेरे से पूर्व वक्ता जाबर जी ने कहा कि भगवान कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध करवाया तो कौरवों से 5 गांव मांगे थे कि काशी और कश्मीर दे दो, पूना शहर सतारा, बैठन को हस्तिनापुर दे दो, बाकी राज तुम्हारा। हम मात्र आने वाली 19 तारीख को एक वोट मांगने के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने और तमाम झंडे लगे इन पार्टियों ने आपकी सेवा करने में कमी नहीं रखी है। और अमराराम जी ने धौद विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार प्रतिनिधित्व किया इस जिले के अंदर। अमराराम किसान हितैषी है। अमराराम के घर और हमारे कांग्रेस के तमाम नेताओं के घर अगर कोई आदमी आता है तो उसकी ना तो जात पूछी जाती है ना उसकी जेब देखी जाती है। इसलिए वक्त आ गया है। इन लोगों ने जो सेवा की है, एक पुरानी कहावत मुझे याद आ गई। दीपेंद्र सिंह जी विराजमान है, हेम सिंह जी विराजमान है, इन ठाकुर साहिबान को देख करके मुझे याद आ गई एक पुराने जमाने की कहावत है। एक ठाकुर साहब थे और एक ठाकुरायन साहिबान थी। तो ठाकुर साहब ने कहा ठाकुरायन को कि हे ठाकुरायन, ये जो घोड़े हैं इन घोड़ों को घी पिला दो। ठाकुरायन बड़ी होशियार थी, समझदार थी। ठाकुरायन ने कहा कि घी सेनापति को पिलाया जाएगा, घी नौजवानों को पिलाया जाएगा, घी योद्धाओं को पिलाया जाएगा, और हुक्म आप घोड़ों को घी पिलाने की बात कर रहे हो। ठाकुर साहब ने पलट कर कहा कि मत बरजे तू कामणी, घोड़ा घी देता ए जद कद आडा आवसी बाढ़ी बहता। हे ठाकुरायन, जब मैं रणभूमि में जाऊंगा, जब मैं नंगी तलवारों पर नाचूंगा, जब मैं अंगारों पर नाचूंगा, जब मैं दुश्मन को ललकारूंगा, तो ये घोड़े मुझे विजय श्री प्राप्त करवाएंगे। तो मैं 36 कौम से निवेदन करने के लिए आया हूं कि अमराराम जी ने, इनकी टीम ने और हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो सीकर जिले की जनता को जो सेवा रूपी घी पिलाया है, अब आप लोगों का वक्त आ गया है। आज हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है, हिंदुस्तान का किसान खतरे में है, हिंदुस्तान का नौजवान खतरे में है। किसान की कोई जाति नहीं होती। पेमाराम जी सही कह रहे थे कि किसान एक वर्ग का नाम है जो हल के ऊपर हाथ धरता है, जो चिलचिलाती धूप में, बरसती हुई बरसात में, कड़कड़ाती सर्दी में जो धरती का सीना चीरता है और धरती का सीना चीर करके बीज डालता है और बीज डाल करके जो अन्न उत्पादन करता है वो किसान कहलाता है। आज किसान कौम पर खतरा छाया हुआ है। आप देखिए हरियाणा के हिसार के सांसद वीरेंद्र सिंह जी चौधरी के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रताड़ित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया और मान सम्मान दिया और वो वीरेंद्र सिंह जी चौधरी साहब के लड़के कांग्रेस से जीत करके जाएंगे। हमारी पड़ोसी लोकसभा चूरू, जहां पर राम सिंह जी कस्वा साहब का परिवार कितने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन वो किसान वर्ग की खिलाफ पार्टी थी, इसलिए उनको अब समझ में आ गई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को त्याग पत्र दे दिया और कांग्रेस के सिंबल पर हमारे भाई राम सिंह जी के लड़के वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल जी, अभी बलवान जी बता रहे थे कि हम चूरू भी जीत रहे हैं, हम बीकानेर भी जीत रहे हैं, हम श्री गंगानगर भी जीत रहे हैं, हम झुंझुनू भी जीत रहे हैं, हम जालौर सिरोही भी जीत रहे हैं, हम नागौर भी जीत रहे हैं, हम जोधपुर भी जीत रहे हैं। इसलिए हे सीकर के नौजवानों, मतदाताओं, क्योंकि आप निर्णायक मंडल हो, आप भारत भाग्य विधाता हो, आप इस इलाके की बेमाता के रूप में आने वाली 19 तारीख के दिन हमारे इंडिया गठबंधन का जो चिन्ह है, जो सिंबल है, जो निशान है, उसके ऊपर मोहर लगा करके और अमराराम जी को यहां से हिंदुस्तान की महान पंचायत में भेजने का काम करें। वक्त का तकाजा है, समय की कमी है, बोलने वाले सीनियर लीडरशिप काफी है और आरसी चौधरी जी पास में आ गए हैं, इसलिए मुझे समझना पड़ेगा। मैं मेरी वाणी को लगाम देता हूं। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित सभी वक्ताओं से मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि सम्मानित मंच को एड्रेस करते हुए अपनी बात संक्षिप्त में कहें। हमारे बहुत सारे वक्ता हैं जो सभी अपनी बात कहना चाहेंगे, तो संक्षिप्त में अपनी बात कहें और मैं एक नारा लगाऊंगी तो आप जोर से वो नारा लगाना। मैं बोलूंगी, लाल तिरंगा साथ साथ लहराएंगे।
आप बोलेंगे अमरा राम जी दिल्ली जाएंगे। लाल तिरंगा साथ साथ, लाल तिरंगा साथ साथ लहराएंगे। आरएलपी के सुप्रीमो श्री साहब को हमारे बीच में उनका संदेश लेके भेजा है। हम मनीष जी का जोरदार तालियों के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जोटवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हमारे ऊर्जावान नेता श्री अभिषेक चौधरी जी भी पधारे। आप जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आरएलपी के सीकर जिला अध्यक्ष महेंद्र जी डोरवाल साहब पधारे और आरएलपी के संदेश को इस मंच के माध्यम से जन जन तक दें। इंडिया गठबंधन की इस विशाल नामांकन सभा में राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली सम्माननीय वृंदा जी करामत, किसान कौम के नाम को इस प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में मान सम्मान दिलाने वाले हमारी सीकर की धरती के जन्मे जाए और हमारे इस महागठबंधन के उम्मीदवार परम सम्माननीय अमरा राम जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह जी, दीपेंद्र सिंह जी व तमाम इस मंचस्थ पार्टी के अग्रिम पंक्ति के नेता, इस गठबंधन में अगवानी करने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता, सीपीआईएम के नेता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता वह इस सीकर जिले की गांव ढाणी से पधारे हुए, इस सीकर जिले की तपती हुई धूप में पधारे हुए मेरे तमाम मतदाताओं को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। साथियों, चुनाव बहुत हुए हैं और शेखावाटी में नेता भी बहुत हुए हैं, लेकिन अगर किसान कौम के नाम पर एक व्यक्ति ने अपना मान सम्मान बढ़ाया है, उसका नाम अमरा राम है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अभी कह रहे थे लाल 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 और हरा लहराएगा और अमरा राम जी दिल्ली जाएगा, इंडिया गठबंधन का झंडा लहराएगा और अमरा राम जी नया इतिहास बनाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हनुमान जी बेनीवाल, क्योंकि कल वो जयपुर आए थे और पहली बार नागौर संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं। अमरा राम जी से भी उनकी बात हुई थी, पेमा राम जी से भी उनकी बात हुई थी। हम लोग भी गए थे कि आप सीकर से होते हुए निकल जाएं, लेकिन ये उनकी मजबूरी थी कि आज नागौर संसदीय क्षेत्र में वो पहली बार गए हैं। पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में उनका दौरा है, लेकिन उनका एक ही संदेश है, ये लड़ाई पूंजीवाद वर्सेस किसान वर्ग की है। ये लड़ाई इस केंद्र की तानाशाही सरकार के खिलाफ है। तो इस लड़ाई में ना झंडा देखना है ना व्यक्ति देखना है, इस चीज में एक ही चीज देखनी है कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जहां भी है उसको बटन दबाकर इस देश की महापंचायत में भेजने का काम करना है। हो सकता है आपकी और हमारी कई लोगों की एक दूसरे की विचारधाराएं अलग अलग लड़ी हो, लेकिन इस चुनाव में हमें सिर्फ इस केंद्र की तानाशाही सरकार को देखना है, इस केंद्र के तानाशाह को देखना है जिसने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नाम पर इस देश के नेताओं को किस तरह से कुचला है, इस देश में महंगाई के नाम पर गरीबी को कैसे कुचला है, किसानों का किस तरह से अत्याचार हुए हैं। किसान कौम अगर जिंदा रहेगी तो इस देश की आम आवाम जिंदा रहेगी। किसान कौम को मारने का अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है, किसी सरकार ने पिछले साल से दमन किया है, तो वो केंद्र की भाजपा सरकार है। इसलिए मौका है, इस मौके पर चौका मारने की आदत शेखावाटी के लोगों को तो वैसे भी है। और जब 2008 और 13 में आप नारे लगाते थे, अकेले अमरा राम जी चुनाव लड़ते थे, लाल लाल लहराएगा अमरा दिल्ली जाएगा, ये सौभाग्य है। आज पूरा सीकर जिला एक नारा लगा रहा है कि अमरा राम जी को दिल्ली भेजना है और इस भैरू पे ढोंगी बाबा को यहां से भगाना है। यह चुनाव भारी वर्सेस 48 का है।
क्या आप लोग चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व बाहर से कोई आए और करता रहे? 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं गिना सकते बाबा जी कि हमने ये काम किया है। अमरा राम जी के 1000 काम इस सीकर जिले के लोग बता सकते हैं, किसानों के संघर्ष को बता सकते हैं। अमरा राम जी ने जिस तरह से संघर्ष किया है उनको आप याद रख के मतदान करें। हनुमान जी बेलीवाल की ओर से पुनः मैं आप सबसे अपील करता हूं, उनके तमाम चाहने वाले, उनके तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्वयं अमरा राम बनकर एक एक वोट आने वाली 19 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि गठबंधन के उम्मीदवार को मत करके अमरा राम जी को दिल्ली लोकसभा भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आपका। ये मंच है इंडिया का, इंडिया की सरहद के लिए, इस इंडिया की सरहद की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहने वाले, हमारे दुश्मनों को करारा जवाब देने वाले ऐसी विभूतियां विराजमान हैं जिन्होंने 1971 के पाकिस्तान के युद्ध के अंदर अपने सीने पे गोलियां खाई। भारत मां की सरहद के लिए उनका जो जुनून और आप सबके आशीर्वाद से हमारे बीच में है, और वो इंडिया के तिरंगे के लिए इस मंच पे पधारे हैं। ऐसी शख्सियत का हम सबके लिए सौभाग्य है, और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी हो क्योंकि ये जो धरा है, यह धरा इस राष्ट्र की सरहद की रक्षा के लिए सैनिक देती है और देश का पेट भरने के लिए अन्न देती है। यह अन्नदाताओं की, जवान और किसान की भूमि है। उस पे सेना का शौर्य और सेना का सम्मान पाने वाले हमारे बीच में 1971 की लड़ाई के योद्धा गौस मोहम्मद जी हैं। मैं अमरा राम जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि उनका माल्यार्पण कर हम स्वागत करें। इस तमाम पंडाल में उपस्थित जन समुदाय की तरफ से हमारे बीच में उपस्थित हैं 1971 की लड़ाई के योद्धा घासी राम जी बागड़ी साहब, उनका भी आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में कारगिल का एक वो महान योद्धा जिनको देश का एक एक जवान बच्चा जानता है, जो सेना में रुचि रखता है, जिनके तन पे सब जगह गोलियों के निशान हैं, दिगेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी हो ताकि उनको हम उचित सम्मान दे पाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिर्फ नारा नहीं, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सीने पे, अपने बदन पे गोलियों के जख्म लेते हैं। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बांदा से पूर्व विधायक, राजस्थान की विधानसभा की मुख्य आवाज रहे बलवान जी पूनिया साहब पधारे। कैप्टन गौस मोहम्मद साहब सामने विराजे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पे पधारें, मंच पे पधारें कैप्टन गौस मोहम्मद साहब। इस मंच के ऊपर लोग जानते हैं, चंदा दो धंधा लो, उन्होंने किस प्रकार से तमाम राजनीतिक दलों पे प्रहार किया है, लेकिन शेखावटी की धरा इतिहास लिखती है। उसी इतिहास की कड़ी में इस चुनाव के लिए 51,000 का आर्थिक सहयोग महेश शर्मा जी उर्फ दादिया जी ने दिया। उनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इस जज्बे का हम सबको दिल से सलाम, स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय कॉमरेड साहब, इंडिया गठबंधन की सभा में मंच पर बैठे तमाम नेतागण, तमाम उपस्थित
हजारों हजार किसान, नौजवान, माता और बहनों, एक गांव में बिल्ली के जापा हो गया। बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे नारे लगा रहे थे, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। सारे आम खास में चर्चा हो गई, रुक्का पड़ गया। भी बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं, नारे लगा रहे हैं मोदी जिंदाबाद। उन्होंने एमएलए को फोन करा, एमएलए आ गया। एमएलए ने आकर के खूब ताली बजाई, बोले एक तरफा माहौल है, बिल्ली के बच्चे भी मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे। एमपी ने एमएलए ने एमपी को फोन कर दिया। एमपी बेचारा 2-3 दिन टिकट लाने गया हुआ था दिल्ली, टाइम नहीं मिला, चौथे दिन आया। तेजू गांव में गया और उस घटना स्थल पर गया। जाते देखा तो बिल्ली के बच्चे कह रहे थे मोदी मुर्दाबाद। अब एमपी बड़ा बिफरा और बड़े गुस्से में कहा कि तुम तो कह रहे थे जिंदाबाद कर रहा है, ये तो मुर्दाबाद कह रहे हैं। बोले क्या बताएं साहब, पहले इनकी आंख बंद थी, अब इनकी आंख खुली है। भाई भाषण तो हो गयो पूरो, भाषण तो इतना ही है। आंख खोल लो, वोट दियो अग्निवीर के खिलाफ, वोट दियो ओपीएस के पक्ष में, वोट दियो 2019 का 40 जवान जगह की शहादत ले ली और बेंगे बाद में भावना भड़का के चुनाव जीत्यो। वो विस्फोटक सामग्री कठू आई अजय तक को नहीं बताई। वोट दियो बेंगे खिलाफ, वोट दियो बे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के खिलाफ। जका बॉन्ड ले लिया, जको आदमी मोदी और शाह, 3 बेंगा गुंडा, एक आईटी, एक सीबीआई और एक ईडी, जका लोगां की अठों कुणी पकड़े, रग बंद कर दे, रागों मुट्ठी खुलवा ले और हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा कर ले। बेंगे खिलाफ वोट देने की जरूरत है। वे लोग भारी भरकम चंदो देंगे, आपके पक्ष की नीति बनावे, अपने पर महंगाई थोपे, अपने पर बेरोजगारी थोपे, अपने पर सांप्रदायिकता थोपे, अपन लड़ावे और देश में भगवा राज स्थापित करने की साजिश रच ले। ए साजिश का शिकार सिकर का लोग 2 बार पहली हो चुके हैं। मैं तो थाने फिर आंख खोलने आया हूं, कहते आंख खोलो। अरे भूल रहा क्यों हो, सीता को हरण हो, मां सीता को हरण हो। जिया 3 काला कानून आया, ए धरती को हरण करना चाहवा, भी सीता को हरण हो, वो भी हरण करना हो, भगवान रंगो मोडो हो। हे सीकर के लोगों, हे राजस्थान में बिजली की लड़ाई लड़ने वाले पुरोधाओं, हे राजस्थान में सामंतवाद के खिलाफ लड़ने वाले लोगों, मैं आज आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। हम चूरू जीतेंगे, तुम सीकर जीत के दिखाओ। वो कहते हैं कि राजस्थान की 25 जीतेंगे। अगर चूरू जीती, सीकर जीती, झुंझुनू की सीट इंडिया गठबंधन की जीती, नागौर की सीट इंडिया गठबंधन की जीती, तो गंगानगर तो आप अपने साथ 2 फारे में 7 गिन लेना, क्योंकि गंगानगर वो किसानों का इलाका है जो सबसे ज्यादा खड़ा हुआ था कड़े कानूनों के खिलाफ। राजस्थान की फिजा बदलेंगे, इंडिया गठबंधन के लोगों साथ मिलकर के लड़ेंगे। सब बातें भूलनी होंगी, पीछे कौन किसको कहता था, कौन किसको क्या कहता था। आज हमें समझना पड़ेगा, देश विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न थातियों का हिंदुस्तान आज इंडिया गठबंधन के अलायंस के साथ बचा सकते हैं। वरना मोदी और शाह, जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने के साथ साथ हमारे आरक्षण को खत्म करने के सवाल पर
हमारे संविधान को बदलने के सवाल पर वो नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मैं तो कह रहा हूं, अगर इंडिया गठबंधन के सारे लोग ईमानदारी से हर चुनाव की तारीख पर बूथ पर जाकर के वोट पोल करेंगे तो ना मोदी जीतेंगे ना शाह जीतेंगे। 2004 की तरह हम फिर इंडिया गठबंधन का राज बनाएंगे, किसान और कमेरे का राज बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत आभार पूनिया साहब। पूनिया साहब ने एक जिक्र किया 14 फरवरी 2019 की उस घटना का जिस दिन हमारे देश के 40 सैनिकों ने सीमा पे बिना युद्ध लड़े आतंकी हमले के अंदर अपनी शहादत दी थी। देश के अलग अलग हिस्से में उनकी शव यात्राएं चल रही थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे पे कमल नहीं, उन 40 सैनिकों की शहादत को लेकर जनता के बीच में जा रही थी और देश के युवाओं से प्रधानमंत्री अपील कर रहे थे कि जो पहली बार मतदाता हैं वो शहादत के नाम पे एक वोट दें। उसका अगर कोई पर्दाफाश किया तो तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जिनके इंटरव्यू आप सब देखते हैं और सीकर की धरा से हम सब ने देखा है, अगर कोई नाकामी को, इस मुल्क के सैनिकों की शहादत को सत्ता के लिए काम ले ले, उन्हें करारा जवाब इस सीकर की धरा से दिया जाएगा। और बलवान जी पूनिया साहब, आप चूरू जिताएं, लेकिन सीकर के साथ में विजय का मुकाबला, जीत का फर्क कितना होगा ये जरूर कमर कस लेना। सीकर के लोग खड़े होकर ये बता देंगे कि हम चूरू वालों से कम नहीं है। आपसे सवाया यहां से जिता के और तिरंगे के प्रत्याशी को हम देश की संसद में भेजेंगे, क्योंकि ये आवाज एक व्यक्ति की नहीं, अमरा राम की नहीं, ये आवाज इस मिट्टी की रक्षा के लिए सरहद पे खड़े सैनिकों के परिजनों की होगी। ये आवाज हमारे 750 किसानों की शहादत, जिसके समय सीकर साक्षी रहा था दिल्ली की सरहद पे, उसका बदला हम ईवीएम का बटन दबा के लेंगे। और ये दावा करो कांग्रेस और तमाम जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी पहुंचे हैं, बलवान जी को हाथ खड़े करके बता दें कि सीकर की जीत चूरू की जीत से बड़ी होगी। तमाम साथी बहुत बहुत आभार। अगले वक्ता के तौर पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सीकर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सुनीता कठाला जी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। इस प्रांगण में पधारे तमाम प्रभुजनों का अपने शब्दों के माध्यम से स्वागत भी करें और संदेश भी दें। सुनीता कठाला जी। आज के इस नामांकन सभा में अपने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, किसान नेता परम सम्माननीय अमरा राम जी, हमारे इंडिया गठबंधन के और सम्मानित सभी मंचस्थ अतिथिगण, नाम लेने के लिए सबसे पहले मैंने बेल लगाया था, तो मैं नाम लूंगी तो ये उल्लंघन होगा। तो मैं सम्मानित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और इस देश के भाग्य विधाता आप सब जनता जनार्दन, सम्मानित, ये चुनाव दो विचारधाराओं का चुनाव है। ये चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है।
ये चुनाव देश की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। 2014 में से पहले एक नारा लगा था, मैं भी चौकीदार हूं, और मुझे वो नारा 2024 में आते आते पूर्ण रूप से सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। आदरणीय बलवान पूनिया जी ने कहा कि आप वोट करो तो अपने बेटों को अग्निवीर बनाने वाली वो योजना याद रखना। 4 साल के लिए अग्निवीर बनाए जा रहे हैं, अग्निपथ योजना लेकर के आए हैं, और अग्निपथ के अग्निवीर मैं मानती हूं 4 साल बाद में इस तानाशाह मोदी जी और अमित शाह जी के, 2 अडानी और अंबानी जी के वहां जाकर के 4 साल के अग्निवीरों को चौकीदार बनाने के, उनके गोदामों में फैक्ट्रियों में काम करने का एजेंडा इन्होंने उठाया है। अमराराम जी जिन्होंने हमेशा सड़क से लेकर के राजस्थान की विधानसभा तक किसान की, गरीब की, मजदूर की, दलित की लड़ाई लड़ी है, और अब हम सब की लड़ाई लड़ने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाएंगे, जिसमें इस तानाशाही सरकार के जो आज ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, किसानों के साथ कुठाराघात किया, 3 काले कानून लेकर के आए, 750 किसान भाइयों को शहादत देनी पड़ी, मेरी महिला बहनों के साथ अत्याचार हुआ। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि 19 अप्रैल को प्रत्येक वोट को बूथ तक ले जाकर के अमराराम जी के पक्ष में मतदान कराएं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। आप सब यहां पर एकत्रित हुए और सभी अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी लेकर के यहां से जाएं कि मुझे मेरे बूथ से अमराराम जी को ज्यादा से ज्यादा समर्थन दिलाना है। जय इंडिया गठबंधन। बहुत बहुत आभार आदरणीय अध्यक्षा जी। साथियों, इस सभा के अंदर अमराराम जी को न सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए जनसैलाब पधारा है, आर्थिक सहयोग करने वालों की भी लगातार पर्चियां आ रही हैं। कॉमरेड त्रिलोक सिंह जी के भतीजे त्रिलोक सिंह महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के अध्यक्ष इंजीनियर श्री भूपेंद्र सिंह जी महिला ने 1,11,111 रुपए का आर्थिक सहयोग करने की बात कही है। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए। दूसरी, रामदेव सिंह जी पूनिया, उन्होंने भी 50,000 रुपए से आर्थिक सहयोग कर अपने समर्थन के साथ साथ में आर्थिक सहयोग की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। उन सब ऐसे लोगों का हम दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दल सीपीआई के राज्य सचिव कॉमरेड नरेंद्र सिंह जी से गुजारिश है कि वो पधारे मंच पे और पंडाल में उपस्थित लोगों को संबोधित करें। नरेंद्र सिंह जी, राज्य सचिव सीपीआई। साथियों, आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रही साथी सुनीता जी और हमारे पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड बृंदा करात और इस सीकर की धरती के संघर्षों के योद्धा कॉमरेड अमराराम जी और मंच पर बैठे हुए इंडिया गठबंधन घटक दलों के तमाम पदाधिकारी साथियों और सीकर के जाबाज क्रांतिकारी संघर्षों के साथी मेरी जनता। साथियों,
आज पूरे देश के अंदर और राजस्थान के अंदर ये बिगुल बिक चुका है। ये जो खिचड़ी पकनी थी, चावल पकते हैं ना तो सारे चावल को बाहर निकाल के नहीं देखते हैं, तो ये चावल जो दिख गया है बाहर निकल के, पूरे राजस्थान के अंदर इंडिया गठबंधन के लोग इस मोदी की तानाशाही सरकार के खिलाफ लामबंद होके 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को राजस्थान की जनता 25 की 25 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में डालने जा रही है। साथियों, जिस तरीके से हिंदुस्तान के संविधान के साथ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के साथ और हिंदुस्तान की गंगा जमनी संस्कृति के साथ जो कुठाराघात और चुनौतियां खड़ी की जा रही है, उनके खिलाफ ये पूरा लामबंद इंडिया गठबंधन, पूरे देश के अंदर इस गठबंधन के लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो ये अमराराम जी का नामांकन में आप लोगों ने जो ये शिरकत की है, ये इस बात का संकेत है कि ये संघर्षों के साथी, मजदूरों के साथी, नौजवानों के साथी, महिलाओं के साथी, छात्रों के, किसानों के साथी कॉमरेड अमराराम ये संघर्षों की भूमि के योद्धा हैं। इनको आप दिल्ली की संसद में पहुंचाओगे। मैं एक शेर भी कहना चाहूंगा कि चुप रहोगे तो जमाना इससे भी बदतर आएगा, कि चुप रहोगे तो जमाना इससे भी बदतर आएगा। आने वाला हर कल लिए हाथ में खंजर आएगा, आने वाला हर कल लिए हाथ में खंजर आएगा कि देख सैयाह है मेरे देश की उजड़ी बहार, क्या इससे भी गमगीन कोई मंजर आएगा, क्या इससे भी गमगीन कोई मंजर आएगा। तो साथियों, हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक एक कार्यकर्ता पूरे राजस्थान के अंदर इंडिया गठबंधन के दलों को जिताने के लिए कमर कस ली है और हम सब मिलके इस तानाशाही निरंकुश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और जीत हमारी होगी। लाल सलाम। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा जुड़ेगा भारत। आपको जो बोलना पता ही, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। आर्थिक सहयोग की अगली कड़ी के अंदर किसान ट्रैक्टर यूनियन की तरफ से 51,000 का आर्थिक सहयोग किया गया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। महावीर चक्र विजेता, सेना मेडल से सम्मानित कारगिल के हीरो श्री दिगेंद्र कुमार जी ने 1,51,000 का आर्थिक सहयोग किया है। एक सेना के उस जाबाज हीरो ने जिनके सीने पे और शरीर पे गोलियों के निशान हैं, वो उन्होंने इस तिरंगे के लिए, अमराराम जी के लिए 1,51,000। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सीताराम जी, पूर्व प्रधान पंचायत समिति पीपराली गोकुलपुरा से भी 51,000 का आर्थिक सहयोग किया है, उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, किसान आयोग के अध्यक्ष रहे श्री महादेव सिंह जी खंडेला साहब, हम सबको संबोधित करने के लिए पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे लोकसभा के उम्मीदवार सम्मान्य अमराराम जी, दिल्ली से पधारी हुई हमारी मेहमान वृंदा क्रांत जी, हमारी राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भाई दीपेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, नीमका थाना के विधायक सुरेश जी मोदी, पूर्व विधायक रमेश जी, हमारे बलवान जी पूनियान साहब भादरा के पूर्व विधायक, हमारे हाकिम जी सोमू की विधायक शिखा मील जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान मेरे भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधु, 19 तारीख को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। हमारे उम्मीदवार
श्री अमराराम जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पंचायत समिति विधानसभा क्षेत्र खंडेला के सरपंच, पंच साहिबान, पंचायत समिति के मेंबर साहिबान, जिला परिषद के मेंबर साहिबान, पंचायत समिति का प्रधान, दोनों नगर पालिकाओं के पार्षद और चेयरमैन, उन सब की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अमराराम जी को विधानसभा क्षेत्र खंडेला में भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे और उनको दिल्ली भेजेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव बीजू कृष्णन जी, जिन्होंने इस देश के अन्नदाताओं की लड़ाई के अंदर एक अग्रणी भूमिका निभाई और पहली बार तानाशाह को मजबूर किया कि उन्हें 3 काले कानून वापस लेने पड़े। ऐसी शख्सियत के लिए जोरदार तालियों के साथ में आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री बीजू कृष्णेंद्र जी पधारे और हम सबको संबोधित करें। इस विशाल जनसभा के आदरणीय अध्यक्ष मंडली, मंच पर बैठे हुए इंडिया गठबंधन के आदरणीय नेतागण और सिक्कर के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संघर्षशील किसान मजदूर भाइयों और साथियों, एक सुनहरा मौका आपके सामने आज है कि आपके लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे किसान नेता कॉमरेड अमराराम को आपका आवाज बनके लोकसभा में भेजने का एक सुनहरा मौका आया है। साथियों, पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी और भाजपा का सरकार है। काफी लुभावने वादे देते सत्ता में आने वाले ये सरकार पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार की गारंटी है, हर गारंटी धोखा निकला है। इन 10 सालों में हमारे देश में कृषि संकट के चलते लगभग 4.5 लाख किसान, खेत मजदूर और दिहाड़ी मजदूर खुदकुशी करने में मजबूर हुए हैं। पूरा दुनिया में मानव इतिहास में किसी भी देश में इस तरीके का एक स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह वादा था, चुनाव जीत के आने से स्वामीनाथन कमीशन सिफारिश आपके फसलों के लिए लागत खर्च से 1.5 गुना दाम दिया जाएगा। 10 साल में लागत खर्च का 1.5 गुना दाम क्या, लागत खर्च का आधा दाम भी नहीं मिल रहा है। इस तरीके का स्थिति हमारा देश में है। 2016 में यह वादा किए कि किसान का आमदनी दुगना करेंगे। किसान का आमदनी दुगना अगर होती तो आज 1 साल में 2,71,000 कम से कम आमदनी होना एक किसान परिवार का। आज भी आमदनी सरकारी आंकड़े बताते हैं 1,22,000 से कम है। किसान को कम ब्याज में ऋण देने का बात था, ऋण नहीं मिल रहा है, जबकि किसान कर्ज में डूबे जा रहे हैं। बड़े बड़े पूंजीपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ कर रहे, किसान का कर्ज माफ करने के लिए तैयार नहीं है। हर खेत को पानी का वादा था। आप राजस्थान के किसानों से पूछिए, कहां सिंचाई के लिए पानी कहां मिल रहा है। सूखाग्रस्त इलाका इतना है, उससे नष्ट हो रहा है। और इस राजस्थान में बहुत बेहतरीन लड़ाई लड़े हैं फसल बीमा के लिए। क्यों लड़ाई लड़ना पड़ रहा है अगर फसल बीमा सुनिश्चित है?
साथियों, पिछले 6 साल में 57,000 करोड़ इन फसल बीमा योजना के तहत बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को दिया गया है। ऐसा ही नहीं, जब पूरा दुनिया भर में कोविड महामारी का खिलाफ एक मुहिम चढ़ा था, तब यहां के नरेंद्र मोदी सरकार किसान और मजदूर को लॉकडाउन में रखते हुए 3 काले कानून और 4 लेबर कोड ले आए कि किसान का हर हक को छीनने के लिए, मजदूर का हर हक को छीनने के लिए। तब उसके खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, जो आज पूरा दुनिया के सामने मिसाल है। आज जर्मनी में, स्पेन में, फ्रांस में, कल की बात है ब्रिटेन में किसान सड़कों पर उतरे हैं। यहाँ के किसान आंदोलन के मिसाल को देखते हुए उस आंदोलन का जीत के पीछे सबसे बड़ा योगदान था जो शाहजहांपुर बॉर्डर पर राजस्थान के लड़ाकू साथी बैठे थे 1 साल। उस शाहजहांपुर बॉर्डर का नेतृत्व करने वाले हमारे साथी कॉमरेड अमराराम को आप इस बार बड़े से बड़े मत देते हुए चुनाव में जिताइए, ये अनुरोध करने के लिए हम आए। साथियों, आप जानते हैं उस ऐतिहासिक आंदोलन में 750 हमारे किसान शहीद हुए और लखीमपुर खीरी में एक कैबिनेट मंत्री के बेटा गाड़ी के नीचे रोते हुए 6 किसान शहीद हुए। उस कैबिनेट मंत्री को फिर से भाजपा उम्मीदवार खड़ा किए हैं। आज जरूरी है इनको सबक सिखाना। पिछले चुनाव में 25 का 25 सीट राजस्थान से भाजपा जीती थी। इस बार हम प्रण लेते हैं राजस्थान से 0 सीट जीतेंगे भाजपा, और 25 का 25 सीट इंडिया गठबंधन का होगा। और जो हमारे दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करने वाले नेता है, हमारे दोस्तों के दिलों में हौसला पैदा करने वाले नेता है, कॉमरेड अमराराम को, इंडिया गठबंधन को जिता के भेजेंगे। ये इतना कहते हुए मैं अपना बात खत्म करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। हमारे बीच में दिलसुख जी मेहला साहब खूड़ी लक्ष्मणगढ़ से पधारे हैं। 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग आप कॉमरेड अमराराम जी को कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें इनका। बीरबल सिंह जी बदाला, ग्राम पंचायत मालाकाली खंडेला से महादेव सिंह जी खंडेला के नेतृत्व में 51,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया है। उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। विधानसभा क्षेत्र चौमू की ग्राम पंचायत बुथेड़ा की ओर से 51 क्विंटल गेहूं का सहयोग किया गया है, ताकि कैंप के अंदर एक बहुत ही भावुक संदेश अखिल भारतीय किसान सभा कमेटी रतनगढ़ जिला चूरू की तरफ से उन्होंने कहा है कि वोट तो हम चूरू में देके राहुल कसवा जी को दिल्ली भेजेंगे, लेकिन आर्थिक सहयोग हम यहां पे भी कर सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमराराम जी के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग रतनगढ़ किसान सभा की तरफ से किया गया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र कुमार जी। वो आए और बता के जाए कि सेना का क्या संदेश है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी की तरफ से मनीष चौधरी जी एक पगड़ी लेके आए हैं। यह मान सम्मान और जवाबदेही की पगड़ी
श्री अमराराम जी को पहना के ये भरोसा व्यक्त किया है कि आरएलपी का कार्यकर्ता मैदान के अंदर डट के और अमराराम जी को जिताने के लिए अपना पूर्ण परिश्रम करेगा। श्री दिगेंद्र सिंह जी महावीर चक्र विजेता पधारे और संबोधित करें। मैं 1 मिनट बीच में ले रहा हूं। मैं अमरा जी ने ये 2 नींबू था की जनता की तरफ से भेंट करे थे किसान के लिए। वो 1 नींबू तो थे वोट दे और विरोधा को नींबू निचोड़ला। ओ लो जी अमरा जी, और वो 1 नींबू अमरा जी ने मैं दे रहा हूं कि ए संसद में जा और जो आपरू नींबू निचोड़ रहे छी बाको नींबू निचोड़िला। सारा हाथ उठाओ, निचोड़िला को निचोड़िला। मैं बाबूलाल बराला सिंगोद खुर्द से हूं, रिटायर फौजी हूं और मैं अमरा जी को यह दायित्व देना चाह रहा हूं आप लोगों की तरफ से कि ओ नींबू दिल्ली में जा रहे निचोड़े समार रागे चाहे सूख जाए। 19 दिन तक और नींबू सूख बालक हो 19 दिन तक। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मेरे सामने बैठे मेरे खून के रिश्ते के सभी किसान भाइयों को ये छोटे से सिपाही का जय हिंद। समय कम है, 2 मिनट में 48 मार रखे हैं, अब की बार 25 मारूंगा। देख लेना मैं स्टार प्रचारक हूं और आपको बताना चाहता हूं 2 मिनट में खींचूंगा मीटर, 2 मिनट में सुन लेना। अरे मेरे बोले किसान मेरी 2 ही बात मान लेना। जो सर छोटू राम ने कही थी वो आज मैं कह रहा हूं। क्यों कि किसान को इसको तो उचित लाभ मिलता है, लेकिन किसान की मूली का भाव कोई साला और लगाता है। क्यों? अरे किसान के बेटे को 4 साल के लिए खच्चर बना दिया। क्यों? पूछना चाहता हूं 4 साल में कोई जंग जीत सकता है? मैं 14 साल नौकरी थी जब हिंदुस्तान की नाक कट रही थी, जब बोला रहा हिंदुस्तान में कोई ऐसा बली है जो इस तोलोलिंग पर तिरंगा फहरा दे। जब मैं कहता मगो ये खड़ा तुम्हारा बाप। मेरे दोस्तों 48 को धूल चटाई थी, पाकिस्तान का मेजर सिर काट के और उसी में तिरंगा झंडा गाड़ा था, वो यही आता है। और जब मैं कहना चाहता हूं कि कितने वर्ष हो गए, 14 बोला मैं किसानों की दुर्दशा ठीक करूंगा, वो तो माटी में और मिला दिया। पहले तो नाम उनको किसानों का उचित लाभ नहीं दे रहा, दूसरा देखा कि ये शायद फौज में जा रहे हैं इनके बच्चे, तो इसे इनको सालों को अग्निवीर बना दो। 4 साल में कोई फौजी लड़ाई लड़ सकता है? मेरी 14 साल नौकरी थी इसलिए 48 मारे थे और पाकिस्तान का मेजर अनवर खान का सिर काटा था। मेरे भाइयों एक बार मौका कह रहा हूं, मैं कभी किसी की सपोर्ट नहीं की आज तक 25 साल में, लेकिन ये किसान का सच्चा बेटा, इसके आगे अपना सिर भी तारने के लिए तैयार हूं। और इसलिए मैंने अपनी 2 महीने की पेंशन भाई साहब के चरणों में दे दी। 1 लाख की कहना जा रहा है, और 1 गाड़ी और दूंगा स्कॉर्पियो, चाल बातें 19 दिन और बोलो। लेकिन अरे बाबा किस लिए होते हैं? मुक्ति के लिए। बाबा तो भगवान से मुक्ति चाहते हैं, इन बाबाओं ने देश का बट्ठा गोल कर दिया। इसलिए अभी एक डायलॉग याद आगा, बुरा लगे तो छोड़ देना, अच्छा लगे तो ग्रहण कर लेना। एक ही डायलॉग है कि इस तरह बनेगा स्वर्ग हमारा देश, इस तरह नहीं बनेगा। मास्टर पटवारी पुलिस फौज के सिपाही को और परमानेंट नौकरी ना दे उस भाई को, फिर देखना रोजाना मास्टर की पढ़ाई को, और पटवारी भी सत्य करे अपनी कार्रवाई को। पुलिस का फौज का सिपाही भेजे जेल हत्याई को, और फौज का बहादुर वीर जीतेगा लड़ाई को। यानी किसी नहीं रहने दे अन्यायी को। क्यों लिख रखी है? मैं एक ही बात पूछ रहा हूं बाबा से, हर पंचायत से आदमी आए हुए, हमारी पंचायत में 10 साल में क्या रुपया लगा बाबा बता। मैं पूछूंगा मेरी पंचायत में बढ़ते ही, अरे बाबा तेरा ईमान धर्म से बता, दयाल का नांगल में तू क्या रुपया दिया? क्या रुपया दिया? 10 साल में 10 रुपया नहीं दिया, तू क्या कह रहे? अरे क्या बाबा है?
गुंडा बन गया गुंडा। मेरे को बोला मुझको बाबा मेरा घर के आगे रास्ता नहीं, तेरे बजट में पैसा दे। बोला फौजी मेरे पास आ जा तू। मैं कहा धन्यवाद, भारत का फर्स्ट नागरिक हूं, जिंदा महावीर चक्कर, और तू मोटा मेरे को बुला रहा है। अरे राष्ट्रपति मेरे लिए खड़ा होता है, राष्ट्रपति जाऊं जहां प्रधानमंत्री खड़ा होता है, और सांसद साहब तू तगड़ा बोले आजा 100 फीट का अगले में आऊंगा। जब 18,000 फीट पर चढ़ के दुश्मनों की गर्दन काट सकता हूं तो मुझे बाबा तेरे पास को ना सकता हूं, रास्ता भी बना लूंगा। और यही रास्ता है वो, ये वही रास्ता है दोस्तों। जाग जाओ, समय कम है, माफी चाहता हूं। हमारा राम जी जिस दिन जीतेंगे ना उस दिन इसी मंच पर 1 घंटे बोलूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। कसम खाओ कि अपने रिश्तेदार जानकारों को बता दो कि एक बार मौका दे दो, बस। फौजी ने कहा है बस। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आर्थिक सहयोग के लिए रामकरण जी भास्कर, ताराचंद जी, पूर्व सरपंच बिंजासी, 1 लाख रुपए का चेक अमराराम जी को भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत और अभिनंदन करें। 1,11,000 रुपए का सहयोग श्री भागीर जी नेतर नागौर से आते हैं, उन्होंने सहयोग किया, उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। अगले वक्ता की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चौमू से विधायक जिन्होंने लगातार किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में सेवा के माध्यम से कांग्रेस का परचम वहां पे लहराया। डॉक्टर सी कामिल बराला जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो पधारें और संबोधित करें और चौमू का संदेश इस सीकर की जनसभा के अंदर दे के अमराराम जी को विश्वास और भरोसा दे के जाए कि देश की संसद के अंदर तिरंगे का प्रत्याशी इंडिया जीत के जाएगा। सभी को नमस्कार। राम राम सा, राम राम सा। मंच पर विराजमान हमारे इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी आदरणीय सम्माननीय अमराराम जी, इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी वरिष्ठ और युवा नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पदाधिकारीगण और मेरे सामने आप सभी युवा लोग, बड़े बुजुर्ग लोग और हमारी नारी शक्ति, आप सभी को एक आम कार्यकर्ता की ओर से, एक आम वोटर की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। आज जब हम एक बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं, कोई भी जंग बिना उत्साह नहीं लड़ी जा सकती। जब मन में उत्साह है कि हाँ हम जंग लड़ सकते हैं और हम जीतेंगे, तभी हम हमारी पूरी ऊर्जा उसमें लगा सकते हैं। जब इस टिकट की घोषणा हुई, अमराराम जी का नाम आया, तो लोगों में उत्साह का आलम यह था कि अभी नामांकन सभा होनी है और मेरे बिना कुछ सोचे मेरे पास फोन आने लगे। युवाओं के तो आए ही, हमारे बड़े बुजुर्गों के, भाई अमराराम जी ने टिकट मिल गई है, अब सागे चालाला गाड़ी घोड़ा में आप ही देख लेला, चुनाव जितानो ही है अब के। तो ये जो हमारी लड़ाई है वो किसान कौम की है, वो एक आम वोटर की है, वो एक शोषित वर्ग की है, वो महिलाओं की लड़ाई है, महिला अत्याचार के खिलाफ। और अभी जैसा बलवान पुनिया भाई साहब ने कहा, बिल्ली की बात बताई, तो बिल्ली 2 बार ब्यागी, 14 में और 19 में, पर बिल्ली रोज रोज को नहीं ब्यावे। आप बात ध्यान रखा। इंडिया गठबंधन घटक दलों के सभी नेतागण, सामने बैठे हुए जो इस मंच पर हम सबको बैठाते हैं, सारे शेखावटी के अंदर प्रचंड जीत का, बहुमत का बहुत बहुत आभार।
अगले वक्ता के तौर पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह जी शेखावत साहब, वो पधारे और सम्मानित मंच कह के सिर्फ संबोधित करें और अपनी बात को कहें। हेम सिंह जी शेखावत साहब। चाहता हूं, जब हम जन गण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता बोलते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है वो भारत भाग्य विधाता? कौन है वो भारत भाग्य विधाता? वो भारत भाग्य विधाता इस देश के अंदर धरती का सीना चीरकर 365 दिन मेहनत करके अन्न उत्पन्न करता है, वो है भारत भाग्य विधाता। उस भारत भाग्य विधाता लेना है साथियों। ये छद्म राष्ट्रवादी है, अपने स्वार्थ के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसलिए इनको छद्म राष्ट्रवादी कह रहा हूं। अमराराम जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था, तब पत्रकारों ने मुझसे कहा था, मैं आपको क्यों देश प्रेमी कार्यकर्ता कह रहा हूं, क्योंकि इस देश की आजादी के लिए, इस देश की आजादी के लिए पहले भी एक इंडिया गठबंधन बना था। आप जैसे महान